भागवत में एक राजा है, जिस राजा का नाम है पूरबा। और उस राजा को सुनो जरा, स्वर्ग की स्त्री पसंद आ गई, जिसका नाम है उर्वशी। पहले देवियां आती थी स्वर्ग की धरती पर, राजा लोग मोहित हो जाते, राजा मोहित हो गया पूरबा। पूरबा ने कहा, देवी हमें तुम पसंद आ गई हो, हम तुमसे विवाह करना चाहते हैं, क्या करोगी? बोले, उसने कहा जरूर, लेकिन मेरी 3 शर्त है। क्या शर्त है? बोली, पहली शर्त यह है कि मैं स्वर्ग की हूं, मैं अन्न नहीं खाती हूं, मैं केवल घी पीती हूं। राजा, तुम्हें मेरे लिए घी का प्रबंध करना पड़ेगा। राजा, कोई दिक्कत नहीं, हम राजा हैं, दे देंगे। दूसरी शर्त? बोले, दूसरी शर्त क्या है कि मेरे साथ 2 भेड़ के बच्चे हैं, तुम्हें मेरा पालन करते करते उनका भी पालन और उनकी भी रक्षा करने। राजा का ठीक है, अपने पास बहुत सैनिक है। तीसरी शर्त बताओ? बोले, तीसरी शर्त मेरी यह है कि मैं सहवास के अतिरिक्त आपको कभी नग्न अवस्था में नहीं देखूंगी, और यदि कभी देख लिया तो हे राजा, हम तुम्हें छोड़ करके चले जाएंगे। राजा ने कहा, मुझे तीनों शर्त मंजूर है। राजा के साथ रहने लगी। एक दिन देवराज इंद्र ने देखा, हमारी उर्वशी कहाँ चले गई। सेवकों को भेजा, पता लगाया, पता चला कि धरती पर पूरबा राजा के साथ रह रही है। पूरबा के साथ देवराज इंद्र ने कहा, जाओ उसके भेड़ के बच्चों को चुरा करके लाओ। 3 शर्तों के साथ रह रही है। देवराज इंद्र के सेवक आए और उठा करके ले भेड़ के बच्चों को। उर्वशी ने कहा, महाराज देखो, मेरे भेड़ के बच्चों को कोई उठा करके ले जा, पकड़ो। राजा नग्न अवस्था में रात्रि को भागा। जब वो देवी ने उसको देखा तो कहा, राजन, तुम मेरे भेड़ के बच्चों को नहीं बचा पाए, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैंने तुम्हें नग्न अवस्था में भी देख लिया, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। राजा रो रहा था कि देवी, हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे? तब वो देवी कहती है, राजोसी तुम ही मूर्खोसी। हे राजा, मुझे लग रहा है कि तुम बहुत बड़े मूर्ख हो। क्यों? मैं मूर्ख कैसा? बोले, इसलिए तुम मूर्ख हो क्योंकि तुमने पराई स्त्री पर भरोसा किया है, और जो पराई स्त्री पर भरोसा करता है ना, वो मूर्ख ही होता है। मैं यहाँ की नहीं थी, स्वर्ग की थी, मैं तो देवताओं की स्त्री हूँ, पर तुमने मुझ पर भरोसा किया, इसलिए तुम महामूर्ख। तो मूर्ख कहकर के उसको निवेदन कर रहे। बोलो, जय श्री राम। आज इस देवराज ने भी उस देवी पर भरोसा किया, वो तो चली गई, धन जितना था सब लेकर के चली गई, लेकिन ब्राह्मण अकेला। अब क्या करें? जब बुढ़ापा, देखो भाई, ये पक्का है, सच है जीवन का कि बुढ़ापा और मौत आएगी, चाहे जितने भी लगा लो सेंट, कोई ना यख परमानेंट। चाहे तुम जितनी भी लेपा पोती क्यों नहीं कर लो, आजकल लोग यही कर रहे हैं, बाल सफेद हो गए, देख काले करवा करके। कितने दिन तो कराओ, कितनी तो लेपा पोती कराओ, एक दिन जाना पड़ेगा। बुढ़ापा जीवन का सत्य है। देखो भाई, आपको हर तारीख याद होगी, पर यह तारीख ना तुम याद कर, मैं बुढ़ा कर भाई, बुढ़ापा कब आया? धीरे धीरे जिंदगी ढल रही है सारा। इस देवराज ब्राह्मण के जीवन में भी बुढ़ापा आया, और जो बुढ़ापा पापी व्यक्ति को बीमारियां ग्रस्त लेती है, बहुत बड़ा बीमार हो। स्थित्वा तत्र च विप्रोषो ज्वरेण परपीडिता शुश्राव सततिं शैवीं कथा विप्र मुखो मुन्गता। कथा विप्र मुखो, ज्वर आ गया साहब। देखो भाई, हम अपनी कथाओं में कहा करते हैं कि जिस व्यक्ति का बचपना बिगड़ा है,
उसकी जवानी बिगड़ गई। जिसका बचपना बिगड़ा है उसकी जवानी बिगड़ती है, और जिसकी जवानी बिगड़ गई उसका बुढ़ापा भी बिगड़ जाता है, और जिसका बुढ़ापा बिगड़ गया बस उसकी मौत बिगड़ जाती है, और जिसकी मौत बिगड़ गई उसका यालोक और परलोक दोनों लोग बिगड़ जाते हैं। इसलिए सुधारना है। सुनो जरा, तो अपने जीवन का, अपने बच्चों का बचपना सुधार देना चाहिए। जो बोल बचपन बिगड़ देगी जवानी पक्का बिगड़ गई, जवानी बिगड़ गई तो बुढ़ापा बिगड़ता है। इसलिए सुनो जरा, बचपन की बेटी की प्रथम गुरु माँ होती है। कौन होती है? बोलो, माँ। और माँ जैसा संस्कार भर सकती है अपने बच्चे के अंदर, ऐसा भर लो। सुन रहा है? देखो भाई, लकड़ी जब तक कच्ची है तब तक तुम उसका धनुष बना सकते हैं, नहीं बना सकते। और जब लकड़ी सूख जाएगी तो बोलो धनुष बनेगा? टूट जाएगा। जब तक बोल बच्चा तुम्हारा छोटा छोटा छो तब तक तुम तो पर संस्कार भर सकता, तो ने अड़े सकता, समझे सकता, बुझे सकता। लेकिन जब बड़े हो जाएंगे तब तुम समझाने की कोशिश करेंगे तो तुम्हें नहीं दो समझेंगे। अब हमें समझा रहे, इसलिए बचपन में खूब कानून, खूब मर्यादा, खूब अनुशासन रखना चाहिए। बोलो जय श्री राम, जोर से बोलो। आज बीमारी आ गई है, क्या करे देवराज? घर परिवार सब बिक गया, अब क्या करेगा? और सुनो जरा, जब व्यक्ति का बोला हाँ, सब जगह का दरवाजा देते हैं बंद हो जाना, तब वो कहाँ जाता है? बोलो। तब भगवान के दरवाजे खुल जाते हैं। जब इस दुनिया के दरवाजे जब बंद हो जाते हैं तब भगवान के दरवाजे खुल जाते हैं। भगवान का द्वार खुल गया, भगवान के पास चला गया। और क्या सारा है? जो देता था खाता था, शिव जी के सानिध्य में रहने लगे। समय बीता, बोलो जय श्री राम। एक दिन क्या हुआ कि शिव मंदिर में किसी भक्त ने, किन्हीं भक्तों ने शिव पुराण की कथा करवाई, और इस देवराज ने वो कथा को सुना महाराज। शिव मंदिर में रहता था तो वहां कथा हुई, तो इसने वो कथा सुन ली। सुस्राव सततिम शैव्यम कथा विप्र मुखोद्गता। ब्राह्मण के मुख से कथा हो रही है और ये बैठ करके भगवान शिव जी की कथा 9 दिनों तक सुन रहा है। कथा जब विराम हो गई तो इसकी कथा सुन करके सारे पाप तो धुल गए थे, जल गए थे। तो कथा सुनने के बाद इसको मौत आई। बस जैसी मौत आई, यमराज के दूत दिखाई पड़े, पर तब तक इसने भगवान शिव जी की कथा को सुन लिया था। इसलिए भगवान शिव जी के दूत भी चल करके आया। देवराजश्चमा शांति ज्वरेण पीड़ितो मृता बद्धो यम भटे पाशेर नीतो यमपुरम बला। बड़े बड़े यमराज के दूत दिखाई दे रहे हैं, इसको ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तब तक भगवान शिव जी के दूत आ रहे हैं जो इसको बचा रहे हैं। कह रहे हैं, ए भाई, इसने शिव जी की कथा को सुन लिया है, इसने शिव जी का प्रसाद पा लिया है, इसको तुम नहीं ले जा सकते हैं। यमराज से दूत को छुड़ा करके भगवान शिव जी के धाम को इसको लेकर के चले गए। देवराज समामोच्य
विमाने परमानुभूते उपवेश्य यदा दूता कैलाशं गन्तुमुत्सुका कैलाशं गन्तुमुत्सुका। लिखा है कि कैलाश की ओर भगवान शिव जी के धाम की ओर इस देवराज ब्राह्मण को लेके चले गए, जिसने धोखे से ये कथा सुनी। इसलिए भगवान की कथा तुम तो श्रद्धा से सुन रहे हो महाराज, आप जो चाहोगे वो इस कथा से पा सकते हो, क्योंकि आप श्रद्धा और विश्वास से सुन रहे हो। केवल उस देवराज ने धोखे से ये कथा सुनी थी, उसका भी कल्याण इस पुराण की कथा ने कर दिया। सूत जी कहते हैं जो श्रद्धा से इस कथा को सुनते हैं उन पर तो भगवान शिव न्योछावर हो जाते हैं, उन पर तो महादेव खूब खूब कृपा करते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। हर